ईंधनों से कई ज्यादा इस्तेमाल होता है कोयला का। ये कोयला हर जगह में इस्तेमाल हो रहा है, हर देश में इस्तेमाल हो रहा है, और यही वो कोयला जो पूरी दुनिया को बर्बाद भी कर रहा है। पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग बर्बादी की तरफ लेने वाला अगर कोई है तो वो है कोयला। तो ऐसे बड़े संकट में आज दुनिया है कि जहां दुनिया को जरूरत भी है कोयले की ऊर्जा के लिए, और वही कोयला पूरी दुनिया को बर्बाद भी कर रहा है। और ऐसे समय में अगर हम एमकोल जैसा दुनिया को बचाने वाला सोल्यूशन लेके आए तो दोस्तों आपको शायद अंदाजा नहीं कितनी फास्ट हम लोग ग्रो कर सकते हैं, हम करने वाले। और आज मैं आपको सबको ये बताने वाला हूं कि इस एमकोल का प्रेजेंटेशन किसी भी ग्राहक के लिए, किसी भी कस्टमर्स के लिए हम कैसे करें, किस तरह से हम अपने ये दुनिया का जो सॉल्यूशन है उसको दुनिया के सामने रखें, हमारे कस्टमर्स के सामने रखें। लेकिन इसके पहले आपको एक रूल, एक प्रिंसिपल इसके बारे में समझना पड़ेगा। और वो रूल क्या है? देखो, एक तो बात है, कोई भी कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस इनकम तब कमाती है जब उसके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जब उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के प्रमोशन की बात आती है, जब उसकी एडवर्टाइजमेंट की बात आती है, तब दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट हमेशा कभी भी टेक्निकल चीजों पे नहीं होता, वो होता है इमोशन पे। दो चीजें होती है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो दो चीजें हैं, एक है टेक्निकल और दूसरा है इमोशनल। हर कंपनी देखती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। और एक बार आपके कस्टमर इमोशनली आपके साथ जुड़ गए, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। एक बार आपने वो इमोशन के साथ जुड़े, देखा, इसके लिए आप काम करें, और प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको समझा नहीं प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेंगे। ये एप्पल के साथ अगर जो लोग जुड़े हैं ना, वो कभी भी एप्पल के उस लोगों को, उस कंपनी को नहीं छोड़े, क्योंकि इमोशनली वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि एप्पल से बेहतर कोई फोन मार्केट में हो, लेकिन वो एप्पल को नहीं छोड़े। मर्सिडीज के साथ जब लोग जुड़ते हैं तो मर्सिडीज के लोग उस इमोशन के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, यहां तक के पानी, मीठा पानी बेचने वाली कंपनी है, ये कोक, ये पेप्सी, इनकी एड देखी आपने इमोशनली, यानी अगर वो पानी पियोगे तो आप स्वैग है, स्टाइल है, इस तरह का। अमेज़न दुनिया की नंबर 1 कंपनी, लेकिन उसकी एड अगर आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज अबाउट इमोशंस। इमोशंस के ऊपर होती है ये एड। आपने अगर कैडबरी की एड देखी तो कैडबरी कभी नहीं बोलेगी कि हमारे चॉकलेट इतना अच्छा है, ये इस दूध से बना है, ऐसा नहीं। वो इमोशन के साथ हमें जोड़ दे। तो हमें भी जब ये एमकोल का प्रमोशन करना है, हमें उसका प्रेजेंटेशन देना है, किसी को भी जाके जब एमकोल के बारे में बोलना है, तो दोस्तों आपको इमोशनली कनेक्ट करना है, इमोशनली लोगों के साथ जुड़ना है, एक बहुत बड़े कॉज के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस एमकोल का प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, हम सभी लोग करेंगे। तो यस, मैं डॉक्टर श्याम गोलब मिराकल इन फिल्म्स लिमिटेड से हूं। मैं जिस प्रोडक्ट के लिए यहां आया हूं, जो प्रेजेंटेशन करने के लिए आया हूं, उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि मैं क्यों यहां हूं, क्या मकसद है। दोस्तों, 450 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का जन्म हुआ है। 350 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर पहले जीव की उत्पत्ति हुई है, और इस पिछले 350 करोड़ सालों में करोड़ों जीव का निर्माण इस दुनिया में हुआ है, इस धरती के ऊपर हुआ है। और इस करोड़ों जीवों का ख्याल अगर किसने रखा है तो वह हमारी माँ, ये धरती माँ, ये पर्यावरण, ये मनुष्य जो है, ये पूरे इस करोड़ों जीवों का जो में से एक जीव है। और ये जो अलग अलग तरह के जीव हैं, यानी उसमें वनस्पति है, प्राणी है, ये जमीन में रहते हैं, पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं। ये सभी जीव एक दूसरे के साथ सिर्फ संबंध में नहीं है, तो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर जीते, ऐसी व्यवस्था की है। यहां तक के जो भी निर्जीव हमें समझते हैं, जिन्हें निर्जीव हम समझते हैं, ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदियां, ये तालाब, ये झरने, ये समुंदर, ये मिट्टी, ये सब भी, इन सभी ये जो जीवों के साथ इस तरह से घुल मिले हैं। हमारी माँ ने करोड़ों सालों से इसकी ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि चींटी से लेके हाथी तक हर जीव की व्यवस्था, हर जीव का ख्याल करोड़ों सालों से हमारी माँ लेके कर रही है। और इसी व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम।
इसी व्यवस्था को कहते हैं हम लोग पर्यावरण संतुलन, जिसमें हर जीव का ख्याल हमारी माँ ने करोड़ों साल से रखा है। और दोस्तों, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, हमें कोई भी अधिकार नहीं मिलता कि हम इस पूरे व्यवस्था को हमारे माँ ने जो करोड़ों जीवों के लिए बनाई है उसको बर्बाद करें। हमने ऐसी चीजों के लिए जो चीज जमीन पे उग सकते हैं, जमीन पे कर सकते हैं, उस चीजों के लिए हमने हर जगह जगह इस धरती को चीर फाड़ के रखा है, अंदर गए और इस तरह से ये सब काम किया है कि पूरी जो व्यवस्था करोड़ों साल से बनी हुई है उसको तहस नहस करके रखा है। और दोस्तों, जब भी हमेशा हम कहते बात करते हैं इस व्यवस्था की, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, आप और मैं जब हम लोग जीते हैं तो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर नहीं है, पीएच है और कई सारी चीजें हैं। हमने जब बर्बादी की है, इस मनुष्य ने जब बर्बादी की, ये सब चीजों की है। टेम्परेचर तो बढ़ाया ही है, पीएच जमीन का हो गया खराब, और कितनी सारी चीजें हम लोग इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि आज हर दिन 150 से लेके 200 जीव, उसमें प्राणी भी है, उसमें वनस्पति भी है, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए यहां से निकल जा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। ऐसे जीव जिनका करोड़ों साल हमारी माँ ने ख्याल रखा है, ऐसे जीव हमेशा के लिए निकल जा रहे हैं। आज मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं इस घंटे में, तो ये 1 घंटे में भी 8 से 10 जीव इस धरती से, इस पर्यावरण से हमेशा के लिए लुप्त हो जाए। और इस सभी चीजों का अगर कोई दुश्मन है, नंबर 1 रीजन है कि जिसकी वजह से ये पूरी तबाही हो रही है, तो वो तबाही, वो रीजन, वो कारण है कोयला। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोयला आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बहुत सस्ता है, कहीं भी इस्तेमाल होता है, चाहिए जितने आप उसको ले सकते हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी ईंधन इतने अच्छी तरह से काम नहीं करता जितना कोयला करता है, और बहुत सस्ता भी है। दोस्तों, कोयला बहुत बहुत महंगा है। क्या आप जानते हैं कोयला किस तरह से उसको बनाते हैं, किस तरह से निकालते हैं? कोयले की जितने भी खदानें हैं, कोयला निकाला जाता है 2 तरीकों से। एक तो सब सरफेस, यानी ऊपर का सरफेस वैसे रख के आप सुरंग बनाते हैं और नीचे से कोयला निकालते हैं, और ओपन सरफेस जहां पूरा ऊपर का जो पर्यावरण है, जंगल, उसको पूरा काट के पूरी तरह से ओपन उजाड़ के वो आप कोयला निकालते हैं। पूरी दुनिया में 60% जितना कोयला निकलता है ना, वो सब सरफेस या क्लोज्ड माइनिंग से होता है। ऊपर की पर्यावरण को हाथ नहीं लगाते और वहां से कोयला निकाल रहे हैं। लेकिन भारत, जो दुनिया का जितना भी कोयला बनता है, भारत 10% भारत में बनता है, भारत निकलता है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत में 93% जो भी कोयला निकलता है वो खुले ओपन सरफेस माइनिंग से निकलता है। यानी जहां जहां कोयले की खदान है, वहां के ऊपर की पूरा जो पर्यावरण है, पूरा सब कुछ तबाह करके हम कोयले को निकाल रहे हैं। हमें पता है सबको, पूरी दुनिया में भारत का नाम वहां के घने जंगलों से है। जहां जहां ये कोयले की खदान है, वहां बहुत घने जंगल है, और ऐसे घने जंगल को बर्बाद करके हम आज कोयला निकाल रहे हैं। और 93% बढ़ रहा है और ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ सिर्फ हम लोग कोयला नहीं निकालते, तो हम लोग निकाल रहे हैं जहर, एक्चुअली जहर। ऐसी चीजें जो मेडिकल साइंस से लेके हर जगह एस्टैब्लिश की, वो जहर है टेक्निकली। ऐसी चीजें जो पता है कि इससे कैंसर होने वाला है, ये सब चीजें निकालते हैं। और कितना निकालते हैं? तो 1 टन के ऊपर 400 किलो, 40% जहर भी हम लोग निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये जो जहर है, ये कितना है आज की तारीख में हमें जितना भी कोयला लगता है, हम भारत हर दिन 30 लाख टन कोयला का कंज्यूम करता है। कोयला लगता है हमें इतना 30 लाख टन। उसमें से 70% हम लोग तैयार करते हैं, 30% बाहर से मंगाते हैं। तो 70% का मतलब है 21 लाख टन कोयला हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और इस 21 लाख टन कोयले के साथ 8 लाख टन से भी ज्यादा हर दिन हम जहर निकाल रहे हैं। और ये वो जहर है जो पूरी दुनिया को आज बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, आपको पता नहीं इस कोल रिफ्यूज में, इस कचरे में, इस जहर में क्या क्या होता है। यानी अगर ये पानी के संपर्क में आ गया तो उसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सबसे ज्यादा सल्फर इसमें होता है। आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। वैसे जब भी बारिश होती है तब इमीडिएटली सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और वो एसिड
पूरे हमारे जमीन में, पानी में, हर जगह घुल जाता है। इसमें कई सारे ऐसे चीजें हैं जो एक्चुअली कार्सिनोजेंस है, जो जहर है, जिसको अगर वो पानी में घुल गए तो पानी में जितने भी वनस्पति है, प्राणी है, इमीडिएटली मरते हैं। और आज इस कोल की वजह से, इस जहर की वजह से हमने अपने जहां जहां खदानें हैं उसके आजू बाजू में जितनी भी सरफेस वाटर है, जितने भी नदियां, तालाब, कुएं से लेके जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको भी हमने पूरी तरह से कंटामिनेट किया। दोस्तों, आज जहां जहां भारत में ये सब कोयले की खदानें हो रही है, वो इतनी बर्बादी है कि हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। अंतरिक्ष से भी, स्पेस से भी जो फोटो निकलते हैं ना, तो उसमें पता चल रहा है कि इतनी बड़े स्केल पे ये माइनिंग हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये माइनिंग, ये जहर इस तरीके से है कि जहां जहां माइन होती है ना, वहां के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी घर है, जितने भी लोग हैं, उनको इस जहर की वजह से वो बीमार है। मैं बाकी की बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई डेंगू या मलेरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली इस जहर की वजह से जो बीमारी है तो उसकी बात कर रहा हूं। तो हर घर में, हर व्यक्ति को ये जहर की वजह से बीमारी है, 100% 5 किलोमीटर रेडियस। लेकिन जब 40 किलोमीटर रेडियस की बात करते हैं तो वहां में 40% लोग आज उससे बीमार हैं इस जहर की वजह से। और जब भी हम लोग ये बात करते हैं ना, हम फिर सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में ही सोचते हैं कि इतने सारे व्यक्ति, इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है। लेकिन हम कभी भी पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते। इतने सारे इलाके में कितने सारे पेड़, कितना सारा पर्यावरण हो सकता है। एक बड़ा पेड़, क्या आपको पता है कितने सारे जीवों का पूरा जीवन होता है, पूरी दुनिया होती है। एक नदी कितने सारे जीवों की पूरी दुनिया होती है। आपको शायद अंदाजा नहीं, लेकिन 70% जीव जो नदी में थे, तालाब में थे, वो हमेशा के लिए लुप्त हो गए। भारत की परिस्थिति, भारत में जितने भी जीव थे वो 70% जीव फ्रेश वाटर में से निकल गए। और मैं ये रिपोर्ट आप जब पढ़ोगे इसके बारे में आपको पता चले। इस तरह से बर्बादी इस कोल की कर रही है। ये कोल में ये जो मर्क्यूरी है, कई सारे अलग अलग तरह के जहर है। मर्क्यूरी तो आप ऐसे खाओगे तो मर जाओ। ये मर्क्यूरी धीरे धीरे करके पूरे फूड चेन में है। ये मर्क्यूरी हमारे बदन में आ रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके कई सारे सिस्टम्स उसको बर्बाद कर रहा है। फ्लोराइड, आपने फ्लोराइड सुना होगा, जो टूथपेस्ट में होता है। इतना ज्यादा फ्लोराइड, ये पॉइजन है। और आप देख सकते हैं कि गांव में हर पूरा गांव और बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी लोगों उनको स्केलेटल फ्लोरोसिस। आप देख सकते हैं आर्सेनिक तो नॉन पॉइजन है, यानी किसी किलर को अगर किसी को मारना है तो सबसे अच्छा पॉइजन अगर कुछ है, आप पूछिए किसी को भी, पुलिस को उनको पूछिए, मेडिकल साइंस में पूछिए, आर्सेनिक जहर ऐसा है कि उसको टेस्ट ही नहीं होता, तो आराम से मारा और मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है उससे। ऐसे सभी लोग वहां रह रहे, गांव को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आर्सेनिक की वजह से। और माइनिंग, ये जो खदानें हो रही है, इसमें इतने सारे डिजास्टर होते हैं, इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है, चाहे ब्लास्ट की वजह से, पत्थरों की वजह से, गैस की वजह से। आपने देखा कभी मैनहोल में 2-3 लोग जाते हैं, गैस की वजह से मरते हैं। शहरों में बड़े बड़े, यहाँ कितने सारे लोग मरते हैं। ये सभी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। जिस जंगल में आज ये खदानें हैं, वहां के ओरिजिनल मूल जो वनवासी है, जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, वो वहां काम करते हैं। कितने सारे लोग इसमें दुर्घटना में मरते हैं। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, कोल किल्स, उसमें उन्होंने कहा कि जो रिपोर्टेड है वो उसके अनुसार 80,000 से 1,15,000 तो साल के लोग सिर्फ कोयले के जो खदानें हैं उसकी दुर्घटना में मरते हैं। तो सोचे क्या होगी अभी की परिस्थिति। और जब कोयला जला जाता है तो आपको पता नहीं कितनी बर्बादी कोयला कर रहा है। आज हमारे देश में जितने भी मौतें होती है, 17% मौतें ये एयर पॉल्यूशन की वजह से। एयर पॉल्यूशन का नंबर 1 अगर कुछ कारण है तो वो है कोयला। पूरी दुनिया में कोई भी देश लीजिए आप, अफ्रीका के लीजिए, एशिया का कोई भी देश, सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन अगर किसी देश में तो वो भारत है। दुनिया में जितने भी वर्स्ट, सबसे खराब प्रदूषित जितने शहर है ना, 20 में से 13 भारत में है। और ये शहरों की बात नहीं दोस्तों, जहां जहां ये पावर प्लांट है, जहां जहां
खदानें हैं, आपको पता नहीं कि हम लोग कितने बर्बाद कर रहे हैं ये सब पर्यावरण को, और ये उसी का रिजल्ट है। अभी आपको लगता होगा कि एयर पोल्यूशन की वजह से सिर्फ सर्दी खांसी होती है या रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम होते हैं, तो नहीं। इस हवा में, इस प्रदूषण में अगर सल्फर है तो सल्फर आपके हर चीज को डैमेज कर देता है। सल्फर कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगर आप देखोगे किसकी वजह से लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन में, और आपको अगर इससे लगता होगा कि लंग कैंसर सबसे आखिरी है, सबसे बेस्ट, आई मीन ऑलमोस्ट 30% लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। एयर पोल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक आता है और उससे लोग मरते हैं, क्योंकि इतने सारे घटक होते हैं उस एयर पोल्यूशन, सीओपीडी, बाकी कितनी सारी चीजें। और दोस्तों, इसका प्रमुख अगर कारण कुछ है तो वो है सल्फर। सल्फर है कि जो इतनी पूरी डैमेजेस करता है, और ये सल्फर ये है कि जिसके ऊपर सभी गुणवत्ता, यानी आपके जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो फ्यूल के स्टैंडर्ड्स है। आपने सुना होगा कि BIS 4, 5, 6 BI स्टैंडर्ड होते हैं, यूरो स्टैंडर्ड होते हैं, यूरो नॉर्म्स। आप जो भी गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी में ऐसा रहता है ना कि यूरो 5 या BIS 6 स्टैंडर्ड या कंपाइल। तो ये सब जो चीजें होती है, ये किसके ऊपर है? तो सबसे प्रमुख जो चीज है जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड है फ्यूल के, वो है सल्फर। BIS 6 का मतलब है सल्फर का प्रमाण 10 से कम होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए पार्ट पर मिलियन। तो सल्फर इतना खतरनाक है, जो भी मौतें हो रही है उसके लिए सल्फर नंबर 1 उसका कारण है। और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सल्फर छोड़ने वाला देश है। क्या आपको पता है सल्फर कहां से आता है? 50% ये सल्फर आता है कोयले से। या जो खदाने से कोयला निकाल रहे हो, उसको जला रहे हो ना, 50%, यानी जितनी भी मौतें हो रही है 17% आज हमारे देश में, उसका प्रमुख कारण है कोयला। कोयला बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। जितने भी पार्टिकुलेट मैटर है जो हवा में होते हैं ना, धूलिकण, और जिसके ऊपर हवा की गुणवत्ता होती है PM10, PM15, इसमें भी 20% जो धूलिकण आते हैं वो इस कोयले से आते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा सभी जो मेटल्स है, वो मेटल्स को भी जलाते हैं हम लोग और उसको पूरे हवा में डाल रहे हैं। ये कोयला जब हम जलाते हैं तो उससे बनती है राख। जितना लो क्वालिटी का कोयला, उतना ज्यादा राख तैयार होती है। भारत में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है लिग्नाइट, यानी 3 जो प्रमुख उसके टाइप्स है, उसमें सबसे कम लोअर क्वालिटी का वो है लिग्नाइट। हम सबसे ज्यादा जलाते हैं और सबसे ज्यादा राख को निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं फ्लाई ऐश। दोस्तों, हर दिन 6 लाख टन फ्लाई ऐश जनरेट हो रही है, राख जनरेट हो रही है हर दिन 6 लाख टन। कहां जाती होगी ये? क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं? इतने सब कुछ क्यों हो रहा है? इतना पोल्यूशन आपको समझ में आएगा। और ये 6 लाख टन जो फ्लाई ऐश जाती है ना, उसमें से 35% रिसाइकलिंग के लिए जाती है, 25% जाती है सीमेंट इंडस्ट्री को, 7% से बनती है ईंटें और 3% रोड। बाकी की 65% अगर ये फ्लाई ऐश कुछ कर रही है तो हमारे खेत खलियान, हमारा पानी, सब कुछ बर्बाद कर रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि इस फ्लाई ऐश की वजह से इतनी बर्बादी हो रही है, कोई आपको रिपोर्ट करके नहीं देगा, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस, कोई ऐसे संस्था नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद अपने आंखों से देखोगे क्या चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कितनी बर्बादी इस फ्लाई ऐश से हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग, जिसके ऊपर पूरी दुनिया आज चर्चा करती है, बात करती है, काम कर रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। 75% से लेके 80% तक जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन ला रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा? तो वो भी है कोयला। 60% कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पर्यावरण में आ रहा है वो कोयले से आ रहा है। और दोस्तों, ये आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि कोयला नंबर 1 किलर है। कोयला है कि जिसकी वजह से पूरी बर्बादी हो रही है, ये पूरे दुनिया के सामने। फिर भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोयला का निर्माण हो रहा है और कोयला इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा। कभी भी इतना कोयले का उपयोग नहीं हुआ, यूज नहीं हो रहा था, अभी उतना हो रहा है। ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उससे सस्ता हमें शायद कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी बात है। अगर आप देखोगे तो
उसको चला रहे हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज इस कोयले के खिलाफ आंदोलन है। यही कारण है कि कोई भी देश हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, अफ्रीका का कोई देश हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका हो, हर देश में लोग ऐसे जमीन पे रास्ते पे आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कभी किसी भी आंदोलन, कोई भी आंदोलन इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इस ग्लोबल वार्मिंग को लेके हुआ है, इस कोयले को लेकर चल रहा है। हर यहाँ लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं सड़कों के ऊपर और ये कर रहे हैं, क्योंकि कोयला, और इसका उनका एक ही उद्देश्य है कि कोयले को पूरी तरह से आप बंद करिए। ये जो भी COP26, COP27 हुआ, यानी सभी राष्ट्र एक इकट्ठा आते हैं, संयुक्त राष्ट्र उनकी परिषद होती है जिनको COP कहते हैं। इस साल COP 27वीं हुई, इजिप्ट में हुई। इस साल, पिछले साल हुई COP26 जो यूके में हुई। अभी दोनों जगह पे एक ही एजेंडा था, सभी देश के सभी लोग आते हैं और एजेंडा क्या था कि पूरी तरह से इस कोयले को दुनिया से निकाल देने का। इसी के लिए इसके और पूरे जो कॉन्फ्रेंस चली इसी ऊपर काम किया, लेकिन फिर भी वो हुआ नहीं जो चाहिए था। पेरिस एग्रीमेंट में जो हुआ 2015 में, जहां हर राष्ट्र ने उस पर साइन किए उस एग्रीमेंट के कि मैं ये करूंगा, क्या करूंगा, तो मैं कोयला बंद करूंगा, कोयला कम करूंगा। तो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है फिर ऐसी परिस्थितियों में कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया जल रही है और दूसरी तरफ दुनिया फिर ज्यादा से ज्यादा उस कोयले को इसका इस्तेमाल कर रही है? सोल्यूशन है हमारी माँ के पास। वो माँ जिसने करोड़ों सालों से करोड़ों जीवों का ख्याल रखा है, उसके पास इसका भी सोल्यूशन है। आज हमारे पास अगर 780 करोड़ लोग यहाँ इस पे रहते हैं और वो 780 करोड़ 2050 तक 1000 करोड़ बनने वाले हैं। जो भी डेवलपमेंट हो रही है ना, दिन ब दिन हमें हमारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए। जितनी भी आपको ऊर्जा लगती है, जितनी भी आपको एनर्जी लगती है, सब कुछ दे सकती है हमारी माँ। हमारी माँ के पास, इस पर्यावरण के पास, धरती माँ के पास सभी तरह के सोल्यूशन है। सिर्फ हमें उस प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए, उसकी तरह से काम करना चाहिए। और ऐसा ही एक सोल्यूशन आज लेके हम आपके सामने आए हैं, और वो है एमकोल। एमकोल एक ऐसा बायोकोल है, नॉर्मली जो हमारा कोयला, जो फोसिल ईंधन कैसे बनता है, तो बायोमास से, जो बायोमास है वो हजारों सालों तक हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे जाके उसका कोयला बना। तो हम लोग भी वैसा कर रहे हैं। हम लोग भी वो बायोमास लेके उसको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर से उससे कोयला बना रहे हैं, लेकिन कुछ मिनटों में बना रहे हैं। और ऐसा कोयला जो पूरी तरह से कंट्रोल कंडीशन में, जिसमें बिल्कुल भी सल्फर नहीं, कोई भी ऐसा जहर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस दुनिया को, पर्यावरण को कुछ हानि करे। और ये पूरी तरह से वैसे ही कोयले जैसे काम करेगा। आपको जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो पूरा कैलोरीफिक उतना देगा। और दोस्तों ये बायोमास ब्रिकेट नहीं है। आपने अभी तक बायोकोल के नाम पे बहुत सारे बायोमास ब्रिकेट देखे होंगे, जो एग्रीकल्चर के रेसिड्यू है, जो कचरा, उससे बायोमास के ब्रिकेट बनते हैं। ये बायोमास ब्रिकेट के बहुत सारे लिमिटेशन है खुद के। वहां मॉइस्चर ज्यादा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, ज्यादा राख तैयार हो सकती है। लेकिन ये है एमकोल। एमकोल यानी नेक्स्ट लेवल एनरिच्ड, कार्बनाइज्ड, क्लोरीफाइड, वो बायोमास ब्रिकेट्स है। ये सेम है जो कोयला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेम कोयला हम लोग फैक्ट्री में जाकर, बस इतना ही, सेम कैलोरीफिक आउटपुट है। और उससे बेहतर क्या है, नेक्स्ट क्या है कि आपको जो भी जरूरत है, जिस तरह से आपको कोयला चाहिए ना, जिस साइज का चाहिए, शेप का चाहिए, वो हम करा के दे सकते। यानी हम इतना उसका तैयार कर सकते हैं। आज जितना भी कोयला आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितना भी कोयला आज आपको लगता है, हमारी प्रकृति में इनफ रिसोर्सेस है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस है माने दिए हुए कि हम दुनिया को जितना चाहिए उतना कोयला का निर्माण कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मेहरबानी इस माँ ने किसी के ऊपर की होगी तो वो हमारा भारत देश है। इसलिए इतना ज्यादा एग्रीकल्चर, इतने सारे रिसोर्सेज आज हमारे पास। और ऊपर से हमारे किसान जो स्किल्ड, जो है, जो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा काम करने वाले, और ये वो किसान है जो हमारी जरूरत है उसको पूरा करने वाले। आज हम भारत की कैपेसिटी देखें तो हम सभी मिलके, हमारी पूरी जो एमसीएल फैमिली, वो मिलके दुनिया को जितनी जरूरत है कोयले की, 30% कोयला बना सकते हैं। 10% भारत को
20% हम लोग दुनिया को दे सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल आज भारत का है। और इस एमकोल के स्पेसिफिकेशन क्या है? तो दोस्तों इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 5500 से लेके 7000 है, जो आपका बिटुमिनस कोल है उसके बराबर है, और उसको और बेहतर किया जा सकता है। इसका मॉइस्चर कंटेंट सिर्फ 2% से लेके 6% तक है। इसका जो ऐश कंटेंट है, यानी इसकी जो राख बनती है, वो लेस देन 4% है। इसका जो कार्बन कंटेंट है वो 50 से लेके 55% है, इसलिए बहुत अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू इसमें है। और ये इन सभी चीजों की वजह से ये है ड्रॉप इन फ्यूल। ड्रॉप इन फ्यूल का मतलब है आप जिस जहां कोयला इस्तेमाल कर रहे हो वहां डायरेक्टली आप एमकोल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी चेंज बदलाव करने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल। आप 100% रिप्लेस करो आपके कोयले के साथ, ये वैसे ही काम करेगा। और इसके बेनिफिट्स, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स अगर है तो ये है कि एक कार्बन निगेटिव फ्यूल है। मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया बहुत सारे लोग रिन्यूएबल में काम करते हैं, लोग क्लेम करते हैं कि हमारा फ्यूल कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या? कि अगर हमारा रिन्यूएबल फ्यूल आप इस्तेमाल करोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जाएगा उसमें। अभी पूरे वातावरण में जितना भी कार्बन जितना जमा हुआ है उसे कोई एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, उसको कहेंगे हम कार्बन न्यूट्रल। एमकोल कार्बन निगेटिव है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जितना भी एमकोल हम लोग जलाएंगे उसका तो 100% वो हमारा नेपियर ग्रास सोख ही लेगा। लेकिन भगवान ने दिया हुआ इतना भी बड़ा वरदान है नेपियर ग्रास कि वो हमारे इस वातावरण में जो कचरा है, भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी साफ करेगा। कैसे साफ करेंगे आप? जब समुद्र में कोई ऑयल स्पिल होता है तो वहां बहुत सारे जो वस्त्र ऐसे डाले जाते हैं और जो जिससे ऑयल सोखा जा सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं हम लोग। कैसे सोखेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी जमा है और उसके वजह से बर्बादी हो रही है? तो हमारा जो एमकोल है ये एमकोल ना के सिर्फ कार्बन न्यूट्रल है, ये कार्बन निगेटिव है। यानी ये जो कचरा जमा हुआ है उसको लेगा और जमीन में गाड़ देगा उस कार्बन को, जिसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हमारे इस जमीन मिट्टी में भी कार्बन की कमी है। वो कार्बन की कमी जब बढ़ाएगा तो मिट्टी और उपजाऊ हो जाएगी। और मुझे लगता है आप सभी किसान लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसको। और इससे एनर्जी आउटपुट देगा। जो एनर्जी आज आपको मिल रही है बिटुमिन से, उससे देगा। लो एश, जो भी मिट्टी राख तैयार होती है वो बहुत कम राख तैयार होगी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। शेल्फ लाइफ, नॉर्मली जो बायोमास ब्रिकेट होती है वो ज्यादा देर तक हम लोग इसे रख नहीं सकते क्योंकि उसे मॉइस्चर पकड़ सकता है, उसको फंगस लग सकता है। लेकिन एमकोल ऐसा है कि एक बार वो टोरिफिकेशन के बाद, कार्बनाइजेशन के बाद वो हम लोग बहुत दिन तक उसको रख सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट इसमें एयर पोल्यूशन नहीं के बराबर है, कंट्रोल्ड इसमें इसका उपयोग, इसका फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो कोई भी मेटल्स, हेवी मेटल्स, जहर इसमें नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी इसमें सल्फर ही नहीं है। एक चीज जो दुनिया में एमकोल सुपर स्पेशल करेगी वो ये है, सल्फर ही नहीं है इसमें। आपको पता नहीं पूरी दुनिया को जो एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर की वजह से हो रहा है। और ऑफ कोर्स माइनिंग नहीं, हमें कोई भी ऐसी खदान नहीं करनी, कोई भी जंगल, हमारे जो पेड़ पर्यावरण है उसको नुकसान, उसको बर्बाद कुछ नहीं करना है, जो बर्बादी आज हम लोग कर रहे हैं। और ये सस्टेनेबल फ्यूल है, यानी एमकोल को आगे के हजारों सालों तक आप इस्तेमाल करो। ये एमकोल कभी भी हमारे इस पर्यावरण के संतुलन को, हमारे धरती माँ को कभी भी नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान करेगा नहीं। रेगुलर सप्लाई श्योर चाहिए ना आपको, तो हमने बहुत बड़ी कैपेसिटी डेवलप की पहले, तब आपके सामने खड़े, रिजर्व लेके आपके सामने खड़े, ताकि जब भी आपको सप्लाई देनी है तो हम इस पूरी जो एश्योर्ड है वो आपको देंगे। और कोई इतनी भी कैपेसिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैपेसिटी का होता है कि कितना आप देंगे, क्योंकि कोयला तो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 कमोडिटी ईंधन में। तो दोस्तों हमारे पास 800 कंपनियां, अभी 800 स्टार्टअप है, उसके अंदर 32,000 लोकेशन है, 32,000 जिसमें एमकोल की फैक्ट्री लगने वाली है। और यही लोकेशन 32,000 से लेके हम 2.5 लाख तक जाने वाले हैं। तो जो कैपेसिटी आपको चाहिए ना, वो सिर्फ कैपेसिटी बोलिए, वो हम डिलीवर करेंगे। और इसके साथ हम लोग देश की भी सेवा करेंगे, क्योंकि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो 30% भी कोयला हम लोग ला रहे हैं उसके बजाय भी कोक का इस्तेमाल
कि हम उसकी जो जरूरत है उसको कम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की चीज हमारे किसान दोस्तों, आज भी एग्रीकल्चर ऐसी चीज है ना जिसपे 55% से लेके 60% लोग डायरेक्टली काम करते हैं, डिपेंडेंट है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। एक कोरोना में 2 साल में जब आपकी कोई भी सेक्टर नहीं चल रहा था ना, तब हमारा एग्रीकल्चर चल रहा था, जिसकी वजह से उसने भारत की इकोनॉमी को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो सोचिए, ये जो एमकोल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम पूरा जो पैसा वो किसानों के पास जाने वाला है, वो हमारे गांव में जो लोग हैं उनके पास जाने वाला है। तो सोचिए फिर ये कितनी बड़ी, कितना आगे लेके जाएगा हमारे किसानों को और हमारी पूरे देश की इकोनॉमी। और हमें लगता है एमकोल यानी एक ऐसा अवसर है कि जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं। एमकोल एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हम इतने सारे जो पशु पक्षी, ये जीव है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हमें इतना बड़ा ब्रेन अगर दिया है कुदरत ने, हम कहते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा बड़ा ब्रेन हमारा है, सबसे ज्यादा विकसित जीव कोई है तो मनुष्य है, तो हम अपने ब्रेन का उपयोग उनकी सेवा करने के लिए लगाना चाहिए ना। हमने ये देखना चाहिए कि किस तरह से माँ ने करोड़ों साल से जो तैयार करके रखा है उसको और कैसे बेहतर करें, और उसका तरीका है एमकोल। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा अवसर होता है जब किसी की सेवा करने का मौका मिलता है हमें। तो अगर आपको ईश्वर की सेवा करनी है तो बस आप लोगों की सेवा करिए, क्योंकि उसमें ही हर व्यक्ति में ईश्वर बसता है। तो आपको पता नहीं, ये खदानें भी जब बंद होगी, करोड़ों लोगों की सेवा तो तब होगी। जब ये कोयला जलाना बंद होगा तो करोड़ों लोगों की सेवा तब होगी। तो हम कौन है? तो हम एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसका नाम है मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड। और हमारा एक ही मकसद है जिसके ऊपर इस कंपनी का निर्माण हुआ है, वो है हमारी इस धरती माँ को, इसकी सेवा करना, उसको बचाना इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और हम वो सब उस सभी चीजों में है जो जरूरत है इस धरती माँ को बचाने की, पर्यावरण को बचाने की। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स पहला है फ्यूल, जो हमें पूरी तरह से इस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है हमारे इस कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेगेटिव फ्यूल के साथ। और बाकी कई सारी चीजें जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इसमें पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारी इतनी बड़ी फैमिली की हमारे साथ 35 लाख से भी ज्यादा किसान आज हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। और दोस्तों, हम पूरे ये लाखों लोग मिलके एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, जो मिशन है 5E का, 5E। पहला ई कौन सा? एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। दूसरा ई कौन सा? एनर्जी, सेल्फ सफिशिएंसी। तीसरा ई एम्पावरमेंट, सबलीकरण, सक्षमीकरण, इसका तो हमारे किसानों का, हमारे लोगों का। चौथा ही एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमारे लोग आज गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, हर को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, ये हमारा चौथा मकसद है। और पांचवा मकसद है इकोनॉमिक मूवमेंट। इस तरह का यह आर्थिक आंदोलन हमें करना है कि हर परिवार को एक रिस्पेक्टेबल, एक अच्छा इनकम मिले, और इसके लिए हम लोग ये सभी बिजनेसेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हम अब ये बहुत राइट समय है। बहुत ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी माँ की सेवा करनी पड़े। वो माँ जिसने करोड़ों साल से हम सबका ख्याल रखा है, और हमारा नहीं, सभी का रखा है, उस माँ की सेवा करने का ये अवसर है। और मैं यहाँ किसी प्रोडक्ट को बेचने, उसकी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करने नहीं आया। तो मकसद ये है कि हम मिलके एक कम्युनिटी का, एक समाज का निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण जो अपनी माँ के लिए काम करेगा, जो इस पर्यावरण के लिए काम करेगा, जो हमारे एक ही धरती के ऊपर, एक ही घर में इतने सारे जो हमारे भाई बहन जो बाकी के स्पेस रहते हैं, उनके लिए काम करेगा। तो यही हमारा मकसद। दोस्तों, यहाँ तक ये आपका प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अभी ये प्रेजेंटेशन, जितना वक्त मैंने लिया प्रेजेंटेशन में, हो सकता है कि आपको वक्त कम मिले, आपको वक्त ज्यादा मिले। हो सकता है कि जितने भी स्लाइड्स अभी आपने देखी, हर स्लाइड के ऊपर कोई ना कोई आपको कुछ पूछे, तो आपका काम होगा कि हर स्लाइड की जो भी जानकारी है उसको जरा बराबर से पढ़े। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बहुत ही आज ओपन है और जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी। लेकिन ये सभी चीजें में लोगों को क्या लगता है, लोगों को क्या जरूरत होती है, कस्टमर क्या चीजों को पूछते हैं, किस तरह से उनका सवाल जवाब देना चाहिए, ये सभी चीजें आपको तब समझेगी जब आप इसको एक्चुअली करोगे।
ये आईने के सामने करने से नहीं होगा। आप जाइए, मिले सभी लोग आजू बाजू। आज 30 लाख टन कोयला तो हर दिन इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, 300 लाख टन कोयला, लेकिन ऊर्जा हर व्यक्ति के पास जाइए और उनको इस प्रेजेंटेशन दिए तो आपको पता चलेगा, समझेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और दोस्तों, अभी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अभी जबरदस्त ऐसा बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऐसा प्रोडक्ट है और एक बहुत सही समय पे है जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। हम इस प्रोडक्ट को अगर बेचेंगे तो बहुत कम समय में, ना कि सिर्फ हम अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए, हमारे सभी लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी सेवा करेंगे हम अपने इस दुनिया की, इस पर्यावरण की, हमारी धरती माँ की। और एक अच्छा अवसर है ये सब हमारे जीवन को सफल बनाने का। और मुझे लगता है जब ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हम सबको मिलेगा, और उसी रिस्पेक्ट को कहते हैं ब्रांड। दोस्तों, पहला जो हमारा टारगेट है ना, वो 5% ग्लोबल मार्केट का है। यानी दुनिया में जितना भी कोयला आता है ना, उसका 5% माल तैयार करना और बेचना है। और ये बहुत, यानी हमारी कैपेसिटी कितनी है? 30% की है, लेकिन हमें बेचना कितना है? 5% आज। तो ये 5% जो कोयला बेचना है, वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा टारगेट है। इससे भी इतने सारे बदलाव होने वाले हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं। इसके लिए हमें हर तहसील में, भारत के 5500 तहसील में 200 टन हर दिन का तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है 8 से 10 फैक्ट्री हर तहसील में लगने वाली है। और इससे जितना फायदा हमारे किसानों को होगा, इकोनॉमी जितनी बढ़ेगी, इसका अंदाजा नहीं है। जब हम 5% माल तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे, तब हम भारत की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा रेवेन्यू तैयार करने वाली कंपनी बनेंगे। आज भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू पर साल का एमसीएल का तैयार होगा। इसके अलावा अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, बड़ी कंपनी, तो भारत की नंबर 1 कंपनी बनेंगे हम, सिर्फ 5% कोयला बेचने के बाद। और आपको क्या करना है? एमकोल का प्रमोशन मतलब क्या करना है? मतलब यानी वही करना है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, वही करना है जैसे अपने गांव का, तहसील का नेतृत्व करना है, वैसे ही करना है। आपको कोई टेक्निकल चीजें नहीं बतानी, वो बताएंगे आप, सब होगा। आपको अपने विजन और मिशन के साथ लोगों को जोड़ना है, बस वही काम करना है। एमकोल का प्रमोशन यानी ये जो कस्टमर्स है, ये अपने किसान जैसे ही है। आज किसानों को आपने हमारे पूरे विजन, मिशन, सुजलाम सुफलाम इसके बारे में बताया, वहां कस्टमर्स को भी वही बताना है। उनको बताना है कि मिलके कैसे हम धरती माँ को बचा सकते हैं, उस विजन और मिशन के बारे में बताना है। और मैं आपको बोलता हूँ, वहां लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एक बार आपने ये मिशन उनके सामने रखा तो उनको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा हो, कोई तो ऐसा कुछ काम करे, कोई नहीं कर रहा है। और जब आप ऐसे आओगे बनकर, तो आपको पता नहीं कि वो किस तरह से आपका स्वागत करेंगे। तो कौन कौन है हमारे कस्टमर? तो कस्टमर्स वो सभी है। एक तो वो कैटेगरी है जो ऑलरेडी आज कोयला इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी एक कैटेगरी ऐसे कि जो आज हो सकता है कोयला नहीं, बाकी के कुछ अलग अलग ईंधन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो सभी एमकोल के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसे पोटेंशियल कस्टमर। तो अगर आप देखोगे तो रेडीमेड जो कस्टमर जो आज की तारीख में कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 है सभी तरह के औष्णिक ऊर्जा केंद्र, थर्मल पावर जो सबसे ज्यादा तबाही इसके वजह से कर रहे हैं। दूसरे सभी तरह के सीमेंट प्लांट्स, भारत में, दुनिया में, हर देश में जितने भी है वो सभी। तीसरे सभी तरह के मेटल के प्लांट्स, स्टील, आयरन या कोई भी मेटल में काम करने वाली इंडस्ट्री, उनको बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगती है, जिसमें मेटल पिघलते हैं, तो उसको बहुत बड़ा उनको कोयला लगता है। ये सभी हमारे रेडीमेड कस्टमर्स हैं। सभी इंडस्ट्री जिसमें बॉयलर्स है, अब ये बॉयलर को हम यहाँ पानी डाल के एक तो वाप का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, और मैक्सिमम जगह पे बॉयलर है, और हर जगह इस बॉयलर को जलाने के लिए हम हमारे एमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो आज कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन एफओ, एलडीओ यानी फर्नेस ऑयल, लो डेंसिटी ऑयल, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हो कि वो एक तो ऊपर से उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का प्रॉब्लम है, ऊपर से बहुत सारे लोग ऐसे भी कि जिनको एक्चुअली लगता है कि इस प्रकृति के लिए कुछ करें, और इसलिए उन्होंने कोयले को ना बोल के रखा। जैसे यूरोप, अमेरिका में सभी ऐसे लोग, लेकिन इसी एफओ में भी बहुत सारा सल्फर है, सब कुछ है। और यहाँ
अगर आप उनको ये सॉल्यूशन दोगे कि ऐसे ईंधन जो आपकी ऊर्जा का भी पूरा करेगा और पर्यावरण का प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो सभी कस्टमर आज हमारे बन सकते हैं। इसके अलावा सभी बड़े बड़े होटल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट, कमर्शियल प्लेसेस, ये सभी ऐसे है ना कि जिनको लगती है ऊर्जा। आने वाले दिनों में एक ऐसा सेशन लूंगा मैं कि आपको पता चलेगा कि एमकोल ऑलमोस्ट हर जगह काम करेगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के। और ये होटल ऐसे है ना कि यहाँ अगर उन्होंने ऐसे कार्बन निगेटिव फ्यूल का इस्तेमाल किया, एमकोल का इस्तेमाल किया, तो बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगाएंगे ये कि हमारी पूरी जो प्रेमाइसेस है, पूरा जो होटल है, वो चलता है इको फ्रेंडली फ्यूल पे, कार्बन निगेटिव फ्यूल पे। ये सभी हमारे कस्टमर्स हैं। और दोस्तों, एमसीएल मार्केटिंग सिस्टम, अभी हम प्रोडक्ट बेचने की जब बात कर रहे हैं तो हमारी मार्केटिंग की एक स्वतंत्र ऐसी व्यवस्था होने वाली है, रहने वाली है। एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हम लोग इस मार्केटिंग के लिए करेंगे। और हर प्रोडक्ट, सिर्फ एमकोल के नहीं, एमकोल से शुरुआत करके जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो इस मार्केटिंग सिस्टम का हिस्सा होंगे। अभी आज हमने किसानों के लिए एक व्यवस्था बनाई है, एमवीपी की पूरी व्यवस्था। हमने तहसील में जो मैन्युफैक्चरर है उनकी व्यवस्था बनाई है, एमबीएस की व्यवस्था। हमने इस मिशन को आगे लेके जाने वाले जो हमारे एसोसिएट्स है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, उसकी एक व्यवस्था बनाई है। सीनियर है, जूनियर है, प्राइम है। उसके बाद हमारे कई सारे चैनल पार्टनर जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कभी कभी पूछते हैं मुझे कि कैसे होगा हमारा, क्या करेंगे हम, क्या होगा हमारा भविष्य। तो दोस्तों, ये जो मार्केटिंग सिस्टम है, इस मार्केटिंग सिस्टम में हर कोई एक बराबर का है। यहाँ ये जो व्यवस्था का और मार्केटिंग सिस्टम का वैसे कोई संबंध नहीं। आप अगर किसी भी गांव में हो, चैनल पार्टनर बन के काम कर रहे हो, या किसी अपने खेडूत या किसी अपने किसान के घर में भी हो और हमारे एमसीएल फैमिली का अगर हिस्सा हो, तो आप इस एमकोल का प्रेजेंटेशन करके वो मार्केटिंग कर सकते। दूसरा, आपको जरूरी नहीं कि आप जिस गांव में रहते हो, जिस तहसील में, वही करना है। आप अगर हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो और बैंगलोर से अगर आपको कर्नाटक से अगर आपको कोई ऑर्डर मिलती है तो वो आप कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में आज इतनी जरूरत है ये सब चीजों की, आप वहां कर सकते हो, ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हो, कहीं भी हो, किधर भी हो, आप इसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सभी लोग इसको कर सकते हो। और एक ही क्राइटेरिया है, यहाँ कोई ऐसा ऊपर नीचे, पहले बाद में, ऐसा कोई नहीं है। परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया। आप जब काम करोगे, परफॉर्म करोगे, तो आप अलग अलग पोजीशन में जाओगे। हो सकता है कि आप भारत के प्रमुख बनो। और इसके लिए कोई पैसे वैसे कोई कुछ नहीं, कुछ लगाना, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये जो विजन और मिशन, इसको लेके जाना है। मैं तो कभी बोलता नहीं कि ये बेचने का काम है, कुछ एक अच्छा काम है जिसके लिए हम लोगों को अपने साथ जोड़ना, बस यही काम। और इसमें जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस तो ओनली क्राइटेरिया ये पूरे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। और दोस्तों, ये प्रमोशन का प्रोडक्ट, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट कोई अलग बात नहीं। आपको क्या लगता है क्यों आपने वो 10,000 15,000 मेंबर की, क्यों मैं आपको बोलता हूं कि आप जाइए, लोगों को बीच में जाइए, 15,000 मेंबर करिए। ये सभी चीज आपको एक बेहतर एंटरप्रेन्योर करने वाली, और यही काम करना है आपको जिंदगी भर। ये जो हमने आपको बोला है, ये आपकी बेस्ट ट्रेनिंग है, ताकि आप अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में हमेशा दूसरों से आगे रहे, कंपटीशन में हमेशा दूसरे से आगे रहे। जब प्रमोशन भी करना है ना प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का प्रमोशन कभी नहीं करना, हमें उस उद्देश्य का प्रमोशन करना है। हमें जिस मकसद के लिए हमने शुरू किया ना, उस मकसद का प्रमोशन करना है। कई सारे करोड़ों लोग हैं अपने आजू बाजू जिनको लगता है ये हो। और जैसे हमारे जो किसान भाई बहन है, और इन्होंने एक कमिटमेंट दी है, ये 1 शेयर 2 शेयर उसकी बात ही नहीं है। बात है कि चलो मिलके दुनिया को बचाते हैं। बस वैसे ही काम कस्टमर के साथ करना है। हमारे किसान, हमारे कस्टमर एक ही है। दोस्तों, आज ये जो आपने किया है ना काम, आपने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, आपने बारिश नहीं देखी, कोरोना नहीं देखा, कई सारे लोगों ने किस तरह के काम किए आपने। ये काम कोई वेस्ट नहीं है, ये आपकी बहुत बेस्ट ऐसी ट्रेनिंग हुई है। यही लोग जो आज गांव में जाके बात कर रहे हैं ना, वो कभी नेशनल लेवल पे जाएंगे, एक नेशनल प्लेटफॉर्म में जाके बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके बात करोगे और लोगों को पता है कि कैसे इस दुनिया को बचाना है करके। और ये सबसे अच्छी ट्रेनिंग आपकी हो रही है। और जिस तरह से आपने वो कम्युनिटी का निर्माण किया ना हमारी माँ के लिए, वैसे ही कस्टमर के साथ भी उस कम्युनिटी का निर्माण करना है। और कई सारी संस्थाएं, कई सारे ऐसे संस्थाएं जिनको लगता है और जो कर रहे हैं,
कई सारी संस्थाएं के लोग, वो पूरी संस्थाएं इस माँ के लिए, पर्यावरण के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जो हो सके वो कर रहे हैं, पूरा अपना देह दाग के काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सही रोड मैप, सही ट्रैक नहीं है। इन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, यही तो हमारा काम है। और अभी आपको क्या करना है, तो आपको इन लोगों के साथ जोड़ना कैसे है, यानी हमने किसानों के साथ कैसे जोड़ा कि आप एक शेयर लीजिए, नॉमिनल शेयर जो आपके पास है, वैसे ही कस्टमर के साथ वो प्रतिज्ञा लेनी है, वो लेटर ऑफ इंटेंट लेना है, वो ऑर्डर लेनी, और उसको बोलना है कि मैं धरती माँ के साथ हूं, मैं उसके लिए काम करूंगा, और मैं ये जो एमकोल को इस्तेमाल करूंगा। अभी ये कंडीशनल ऑर्डर लीजिए, उसको बोलिए, उनको बोलिए कि देखो, अगर आप ये हमारे एमकोल अगर आपको उतनी ऊर्जा नहीं देता, कैलोरीफिक नहीं देता, तो मत लीजिए। उसमें लिखिए, आप लिखिए कि इसमें मेरा जो पर्पज है वो सॉल्व करना चाहिए। लिखिए उसमें कि अगर मुझे एमकोल टाइम टू टाइम नहीं मिला, रेगुलर नहीं मिला, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। लिखिए उसमें कुछ भी, आपको जो कंडीशन लगती है आपकी कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, लिखिए उसमें। लेकिन लीजिए लेटर ऑफ इंटेंट, वो ऑर्डर आज लीजिए। अगर कोई आस पास 50 टन का, 100 टन का अगर आपको ऑर्डर देता है, इसका मतलब उसकी जरूरत 5000 टन, 10,000 टन की है। उसे देखना चाहता है कि आप उसको डिलीवर कर पाओगे कि नहीं। लेकिन वो भी बहुत खुश है, वो भी चाहता है कि ये हो, जैसे किसान चाहते हैं ना कि आप आते ही ऐसी बातें करते हो, और उनको लगता है ऐसा हो, कोई तो आए और हमारे CSR लेके हमें, हमारे गांव को अच्छा करे, हमारे बच्चों का भविष्य बनाए। इसे इनको भी लगता है कि हो, आप ये 100 टन का हमें ये करिए, हम बाद में 1000 टन की भी ऑर्डर आपको दोगे, ऐसा हो, उनको भी लगता है। और दोस्तों, इसलिए ये पूरी मार्केटिंग जो व्यवस्था है वो आज से शुरू हो रही है। हम जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, लोग हैं, उसमें से जो कोई 100 टन पर डे के जो एलओआई ऑर्डर लेके आएगा, उसे हम ऑथराइज एमकोल डीलर करके उनको पोजीशन देंगे। ये प्रोविजनल होगी अभी, और बाद में जब हम माल उनको देना चालू कर देंगे, तो ये परमानेंट ऐसा रजिस्ट्रेशन उनका करेंगे। और दोस्तों, इससे कम से कम 20,000 से 30,000 रुपए पर डे की इनकम एकदम मिनिमम है, जो बनते हैं 6 लाख से 9 लाख रुपए पर मंथ, और ये कोई भी कर सकता है आप में से। दूसरा, जो 500 टन पर डे का एलओआई लेके आएंगे, वो बनेंगे हमारे ऑथराइज्ड एमकोल स्टॉकिस्ट। और एक स्पेशल चीज ये है कि ये सभी लोग अभी कुछ दिन के लिए ये ऑथराइज्ड एमकोल स्टॉकिस्ट तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अभी के कुछ दिन के लिए ये है कि ये सभी जो लोग जो 500 टन पर डे की ऑर्डर या एलओआई लेके आएंगे, इन्हें हम एमकोल की फैक्ट्री भी लगा के देंगे। और ऐसी फैक्ट्री जहां उनको 1 रुपए भी खर्चा करना नहीं, ना उनको जमीन देखनी है, ना बिजली देखनी है, ना पानी देखना है, ना कुछ भी देखना है। 100% इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। और आपकी इनकम कितनी होगी फैक्ट्री को छोड़ के? फैक्ट्री को तो आपको अपने नाम से आप फैक्ट्री तैयार कीजिए, लेकिन वो एमकोल को जो प्रमोट करके आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर डे, 30 लाख से 45 लाख रुपए पर मंथ। और ये हमेशा के लिए इनकम है। ये 100 टन 500 टन की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि ये डीलर, ये क्या एजेंट नहीं है, एजेंटशिप कि आपने एक कुछ पार्सल बिका, जमीन का टुकड़ा बेचा, आपने फ्लैट किसी को बेचा तो आपको मिल गया आपका एजेंट, वो नहीं है। तो फीस एक बार आपने किया, वो हमेशा के लिए आपसे खरीदने वाला। इस तरह का बिजनेस है, इस तरह का काम। और जैसा मैंने कहा, लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है। आज शायद ऑर्डर आपको कम देंगे, पर ऐसी परिस्थिति जहां हमारे देश में 30 लाख टन हर दिन लोग खरीदते हैं, और यही 30 लाख टन 60 लाख टन होगा जब हम एमकोल देंगे उनको। ऐसे दिनों में चाहिए और अपनी अपना पूरा करियर बनाइए, लाइफ बनाइए। जो ऑयल एंड गैस में लोग इतना क्यों, एक पेट्रोल पंप के लिए लोग इतना कुछ करते हैं, क्योंकि इतना पैसा ही होता है इसमें, हर दिन लगता है। दूध के जैसे आज आप लोगे तो कल लगना ही वाला है, लेकिन दूध नहीं, इतने बड़े स्केल में लगता है। मैं पेट्रोल डीजल भी नहीं बोलूंगा इससे। आपको पता है कि कोयला जरा शॉर्टेज हुई थी तो पूरा देश हमारा प्रॉब्लम में आ जाएगा, अभी कैसे होगा बिजली का। ऐसे जीवनावश्यक वस्तु के साथ डील कर रहे हैं हम, तो उसमें इनकम भी वैसी है, उसमें कमोडिटी, ये इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो लगने ही वाले हैं, तब जाके हम लोग कैटर कर पाएंगे। और दोस्तों, अभी एनसीएल करती है बिजनेस की शुरुआत। एनसीएल इस तरह से बिजनेस करेगी और दुनिया को बताएगी, जो भी एमकोल का प्रोजेक्ट लगेगा, जो भी
प्रोजेक्ट लगेगा उसके पहले ही उस प्रोजेक्ट में जितना भी उत्पादन है वो ऑलरेडी बुक रहेगा, और वो कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए नहीं, आगे के 30 साल तक। यानी एमकोल की जो भी फैक्ट्री लगेगी, उस फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी इनकम है हमारे सभी किसानों का, वो इंश्योर रहेगा आगे के 30 साल तक। वो फैक्ट्री के संबंध में जितने भी हमारे एमवीपी है, जो भी चैनल पार्टनर है, उनका इनकम हम लोग इंश्योर कर रहे हैं आगे के 30 साल तक। हमारे जो फैक्ट्री के ओनर है, उनका इनकम हम फैक्ट्री लगने के पहले उसको इंश्योर करेंगे। आज 26 जनवरी को भी जितनी फैक्ट्री लगेगी ना, उस सभी फैक्ट्रियों का उत्पादन पहले से ही इंश्योर्ड होगा, पहले से बुक्ड होगा। लोग कहेंगे पहले मुझे दीजिए। इस तरीके का काम करेगा, और एमसीएल पता है कि बिजनेस क्या होता है, और एमसीएल ये भी बताएगी कि किस तरह से हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और कैसे 10 गुना जीडीपी बना के दिखाएंगे।